सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल जीके अनिल सारण में। प्रिय विद्यार्थियों, मानव भूगोल विषय के अंतर्गत हम कक्षा 12 के लिए इससे पहले विश्व की जो प्रमुख जनजातियां हैं उसमें एस्किमो को पढ़ चुके हैं। एस्किमो जनजाति से जुड़ा हुआ वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को भी जरूर देखें, क्योंकि आज का टॉपिक और वो वीडियो दोनों आपस में अंतर संबंधित है। उसको पहले पढ़ना देखना जरूरी है, समझना जरूरी है, इसलिए पहले आप उसको जरूर देख लें। और साथ ही प्रिय विद्यार्थियों, एक नई सूचना मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि आज से अपने जो भी टॉपिक अध्ययन किया करेंगे वीडियो के अंदर, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद करने के बाद एक ऑनलाइन टेस्ट भी अपने रोज किया करेंगे। उस ऑनलाइन टेस्ट को करने का तरीका ये रहेगा कि उस ऑनलाइन टेस्ट का जो एक लिंक है वो मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जैसे ही आप ये वीडियो देख लें तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस ऑनलाइन टेस्ट को जरूर करें, उस लिंक पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा जिसपे आज के टॉपिक से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण उसमें प्रश्न होंगे और उनके उत्तर आप देकर प्रयास करें। हाथों हाथ आपको पता भी लग जाएगा आपको आंसर कि आपका स्कोर क्या रहा है। तो इससे हमें ये पता लगेगा कि इस वीडियो को देखने के बाद हमने क्या सीखा, क्या समझा और क्या पढ़ा। तो उस टेस्ट को आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की हमारी मुख्य जनजाति है बुशमैन। देखिए, जनजातियों के बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं कि लोगों का एक ऐसा समूह है जिसकी अपने समान रीति रिवाज, संस्कृति और सामाजिक परंपराएं होती हैं। उनसे वो जुड़ा हुआ समुदाय जो होता है, जो समूह होता है लोगों का, वो जनजाति कहलाता है। तो इनका रहन सहन आदिम होता है जनजातियों का। तो बुशमैन की बात करें तो बुशमैन जनजाति आज भी आदिम तरीके से अपना जीवन यापन निर्वाह कर रही है। अफ्रीका का जो कालाहारी मरुस्थल है, उस कालाहारी मरुस्थल में ये जनजाति आज भी आदिम ढंग से रहकर अपना जीवन यापन कर रही है। लगभग 20,000 साल उनको वहाँ रहते हुए हो गए। यानी अगर हम देखें तो एक तरह से ये विश्व की पुरातन जनजातियों में से एक मानी जाती है। इनकी जो जनसंख्या है वो लगभग 10,000 के करीब हैं। ये जो जनजाति है, इस जनजाति के अन्य नाम जैसे कोसान, रबी, बसारवा, इन नामों से भी ये जनजाति जानी जाती है। ये मुख्यतः आखेटक यानी शिकारी होते हैं। कुछ मात्रा में ये खाद्य संग्रहक भी माने जाते हैं। मुख्यतः ये आखेटक और शिकारी हैं। इस जनजाति का जो संबंध है वो निग्रिटो प्रजाति से माना गया है। जैसे एस्किमो का संबंध मंगोल प्रजाति से है, वैसे ही जो इनका संबंध है वो निग्रिटो प्रजाति से है। तो अब निग्रिटो प्रजाति की क्या विशेषता हमने पढ़ी थी कि इस प्रजाति के जो लोग हैं उनका रंग काला होता है, इनका जो कद होता है उसमें कुछ नाटे, मध्यम यानी सभी आकार के लगभग कद काठी के लोग इसमें होते हैं। तो ज़्यादातर इसमें जो होते हैं वो मध्यम या नाटे ही होते हैं। तो इस प्रजाति के जो लोग हैं उनकी अन्य विशेषताएं क्या होती हैं? इनके बाल जो होते हैं वो उनकी तरह घुंघराले होते हैं। तो ये सारी जो विशेषताएं ये बुशमैन लोगों की है। यानी बुशमैन जो लोग हैं वो कद में नाटे हैं और रंग में काले होते हैं, इनके बाल हैं वो ऊन जैसे होते हैं। तो ये था बुशमैन जनजाति का सामान्य परिचय। और अपने इसमें क्या पढ़ेंगे हम, जो इनका अध्ययन करेंगे वो कुछ टॉपिक के अंतर्गत हम इनका अध्ययन करेंगे। वो मुख्य टॉपिक क्या क्या हैं हम वो देख लेते हैं। हम सबसे पहले बुशमैन जनजाति के निवास के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम बुशमैन जनजाति का क्या पढ़ेंगे? निवास क्षेत्र कहाँ है इनका। और हम बुशमैन जनजाति का क्या पढ़ेंगे? दूसरा हम पढ़ेंगे बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप। साथ ही हम अध्ययन करेंगे इनके सामाजिक
व सांस्कृतिक जो तथ्य हैं उनके बारे में, यानी इनका समाज कैसा है, किस तरह का इनका रहन सहन है, वो इसमें हम देखेंगे। साथ ही हमें इनके औजार उपकरण क्या इस्तेमाल लेते हैं, ये शिकार में और खाद्य संग्रहण में उपकरण या औजारों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। साथ ही हमें इन्होंने वातावरण के साथ किस तरह समायोजन स्थापित किया है, वातावरण समायोजन पढ़ेंगे। और आधुनिक संस्कृति से इनका संपर्क आने से इनके जीवन में किस तरह के बदलाव आए हैं, उन बदलावों की भी हमें आखिर में चर्चा करेंगे। तो ये मुख्य टॉपिक होंगे जिनकी हमें इस वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे, इन मुख्य टॉपिक का। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र। देखिए, अगर बात करें बुशमैन जनजाति के निवास की, तो आप देखें ये है अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र नक्शा, जिसमें आप देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से में एक मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल। इसी कालाहारी मरुस्थल और इसके जो आसपास का एरिया है उसी में बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप में, तो अफ्रीका महाद्वीप में देखें बेचुआनालैंड में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी 18 डिग्री से 24 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है, यानी ये हम बात करें इस क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र में बुशमैन जनजाति का मुख्यतः निवास है। अगर हम बात करें देशों की कि इस क्षेत्र में देश कौन से आते हैं, तो आप देखें दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला जैसे जो देश हैं, इन देशों की सीमाएं बढ़ती हैं, क्षेत्र पड़ता है, इनमें बुशमैन जनजाति निवास करती हैं। निवास क्षेत्र की विशेषताएं, यानी ये एरिया कैसा है, यहाँ का मौसम, यहाँ की जलवायु, तापमान कैसा है। कालाहारी मरुस्थल, जैसा कि नाम से ही आप देखें मरुस्थल है, तो वहाँ अधिकांशतः वर्ष के जो महीने होते हैं उनमें गर्मी अधिक पड़ती है और बरसात जो है वो बिल्कुल ही कम होती है, और जो धरातल है वो यहाँ का उबड़ खाबड़ है। देखिए जलवायु अर्ध उष्ण कटिबंधीय टाइप की है, यानी वहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है। दिन में गर्मी ज्यादा होती है, रात में दिन की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि रेत जो होती है वो जल्दी ही ठंडी हो जाती है, इसलिए रात में अपेक्षाकृत तापमान कम होता है। धरातल जो है वो उबड़ खाबड़ है। वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से भी कम है, यानी बहुत ही कम मात्रा में बरसात होती है। इसलिए इस इलाके में छोटी मोटी घास फूस उगाता है, झाड़ियां हैं, इस तरह का ये एरिया है जहाँ घास फूस और झाड़ियां होने की वजह से यहाँ पर बहुत से जो पशु हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कि जिराफ है, खरगोश, हिरण, शुतुरमुर्ग जैसे यहाँ जानवर पाए जाते हैं। उन्हीं का शिकार करके बुशमैन जनजाति के लोग अपना जीवन यापन करते हैं। आप देखें त्यामा एक शब्द आता है, त्यामा एक प्रकार का तरबूज है जिसे जलापूर्ति के लिए काम में लिया जाता है, यानी उस क्षेत्र में एक त्यामा नाम का तरबूज पाया जाता है जिसको कि मानव और पशु दोनों ही अपनी जलापूर्ति के लिए काम में लेते हैं। तो ये था बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र। अब हम पढ़ते हैं इनके आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, क्या ये काम करके अपना जीवन यापन चलाते हैं। करते हैं बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप, यानी अपना जीवन जीने के लिए ये किस तरह के कार्य करते हैं। आप देखिए इनका मुख्य जो व्यवसाय है वो है आखेट करना। आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत हम कुछ टॉपिक के अंतर्गत इनका अध्ययन करेंगे। आप देखें उसमें होगा, एक हम पढ़ेंगे आखेट, दूसरा भोजन, फिर वस्त्र, निवास गृह और आखिर में औजार व बर्तन। इन सभी छोटे टॉपिकों के अध्ययन के अंतर्गत हम आर्थिक क्रियाकलाप को पढ़ेंगे। तो आप देखें, पहले देखते हैं इनका मुख्य क्रियाकलाप क्या है। इनका मुख्य क्रियाकलाप है आखेट या शिकार करना।
तो बुशमैन जो जनजाति के जो लोग होते हैं वो हमेशा से ही आखेटक शिकारी रहे हैं। ये विभिन्न तरीकों से आखेट करते हैं। इनके तरीके भी बड़े ही निराले होते हैं। जैसे कि ये गड्ढा खोद लेते हैं, उस गड्ढे के अंदर जब भी कोई पशु आता है तो उस गड्ढे में गिरकर उसको फंसा लेते हैं, या ये जाल लगा लेते हैं फंदा लगाकर, या कई बार जहरीला जल पिलाकर, कई बार कीचड़ में धंसाकर भी पशुओं को ये पकड़ते हैं। यानी विभिन्न तरीके से ये शिकार करते हैं और ये पशुओं की बोली की भी नकल करके उन पशुओं को फंसाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह ये शिकार करते हैं। ये परीक्षा में पूछा भी गया था कि बुशमैन आखेट किस तरह करते हैं, पशुओं को किस तरह फंसाते हैं। दूसरा आप देखें, भोजन किस तरह के भोजन का ये इस्तेमाल करते हैं। तो बुशमैन जो जनजाति के लोग होते हैं उनको सर्वभक्षी माना गया है। सर्वभक्षी मतलब ये सब कुछ खा लेते हैं, जो भी इनको चीज मिलती है खाने के लिए, जिस भी टाइप का जो भी जानवर इनको मिल गया उसको ये खा लेते हैं। और ये खाते भी ज्यादा हैं। यानी एक बुशमैन जो व्यक्ति होता है वो आधी भेड़ तक एक साथ खा लेता है। और सर्वभक्षी होने के कारण इनके भोजन को अगर हम देखें तो इनके भोजन में दीमक, चींटियां जैसे जो ये जानवर हैं ये इनके प्रिय भोजन माने जाते हैं। इसके अलावा भोजन में ये और अन्य कई पशु जैसे कि जिराफ है, खरगोश है, हिरण है, उनको ये खाते हैं। बात करें इनके पहनावे की, वस्त्रों की, तो बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं वो इनकी जो जलवायु है, इनका जो मौसम है वो बड़ा ही गर्म है। तो उस प्रकार की जलवायु में इनके जो वस्त्र हैं वो बहुत ही कम है। पुरुष तो मात्र एक लंगोट पहनते हैं, स्त्रियां एक एप्रन नुमा एक वस्त्र लटकाती हैं जो कि एक चोगानुमा वस्त्र होता है जिसको कि क्रोस कहा जाता है। क्रोस क्या होता है? महिलाओं द्वारा, बुशमैन महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला चोगानुमा जो वस्त्र होता है ऊपर से लेके नीचे तक, उसको क्या कहा जाता है? उसको क्रोस कहा जाता है। साथ ही ये जो क्रोस है ये पहनने के तो काम आता ही आता है, साथ ही ये एक तरह से ये इन महिलाओं का बिस्तर भी होता है। बिस्तर कैसे कि छोटे जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को ये भी उसी में सुला लेती है, और जो भोजन है संग्रहण करती है उसको भी उस चोगे में ये डाल लेती है। तो जो क्रोस है वो इनका बहु उपयोगी वस्त्र महिलाओं का माना जाता है। इसके अलावा ये चमड़े के बने हुए जूते भी पहनते हैं। बात करें इनके निवास क्षेत्र की, तो बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हैं। शिकार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह ये जाते रहते हैं, इसलिए इनके जो आवास हैं वो स्थायी प्रकार के नहीं होते हैं। ये ज्यादातर चट्टानी जो गुफाएं होती हैं उन गुफाओं में ये रहते हैं। कई बार बाहर ये छोटी झोंपड़ियां भी बना लेती हैं जो कि घास फूस की बनी होती है, जो स्थानीय वहाँ लकड़ी इनको मिलती है, घास मिलती है, उससे ये झोंपड़ियां बना लेते हैं। इनके विपरीत जब मौसम होता है तो कई बार इनके अल्पकालिक गांव भी होते हैं जिनमें से 8 से 10 घर होते हैं, उनको बोला जाता है बेरफ। यानी बेरफ क्या है? बेरफ है बुशमैन जनजाति के अल्पकालीन गांव। अल्पकालीन यानी कुछ ही समय के लिए जो ये गांव बनाते हैं जिसमें 8 से 10 झोंपड़ियां ही होती हैं, यानी 8 से 10 परिवार ही होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बेरफ बोला जाता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्रोस क्या है और बेरफ क्या है। तो बेरफ है इनका अल्पकालीन गांव। अब बात करें इनके औजार एवं बर्तन की। औजार जैसे कि ये शिकारी हैं तो इनके औजार क्या होंगे? इनके औजार हैं पुरातन औजार जैसे कि तीर कमान, इसके अलावा भाला बर्छा, ये इनके औजार होते हैं। इसके अलावा ये शत्रुमुर्ग जो वहाँ पाया जाता है, जिराफ जो होता है, उस जिराफ की जो हड्डियाँ होती हैं उन हड्डियों को ये घिसकर जो तीर बनाते हैं उसके आगे लगा लेते हैं, और अपने तीरों के ऊपर ये जहर भी लगाते हैं ताकि पशु के जैसे ही वो तीर लगे वो तुरंत मर जाए। बात करें इनके बर्तनों की, तो घुमक्कड़ प्रजाति के लोग हैं, बर्तन इनके पास ज्यादा नहीं होते हैं। जो शुतुरमुर्ग वहाँ होता है उसका जो अंडा होता है उस अंडे की खोल का ही ये पानी रखने के लिए बर्तन बनाते हैं। इसके अलावा हिरण की जो खाल है उससे ये थैलियां बना लेते हैं। तो इनके ये सामान्य औजार हैं, यानी जो प्रकृति में इनको मिलता है, जैसा वहां जो मिलता है उन्हीं से ये अपना काम चलाते हैं। तो ये थे इनके आर्थिक क्रियाकलाप। अब हम पढ़ते हैं बुशमैन जनजाति की समाज व संस्कृति कैसी है।
बात करें अगर हम बुशमैन जनजाति की, तो देखिए हमने जैसे चर्चा की थी कि ये जो लोग हैं वो छोटे छोटे समूहों में रहते हैं और घुमक्कड़ जीवन बिताते हैं। तो जनजाति के लोग हैं तो ये अपनी परंपराओं, अपने रीति रिवाजों, अपने संस्कारों में बहुत ही विश्वास रखते हैं। तो आप देखें कि ये लोग जादू टोना व भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। ये दो देवताओं में विश्वास करते हैं, यानी इनके देवता कितने हैं? दो हैं। दो देवताओं को मानते हैं, एक जो पूर्व में रहता है यानी पूर्व दिशा में, और दूसरा पश्चिम दिशा में। ओझा इन्हें बीमारियों व प्रेतात्माओं से बचाता है। ओझा जो इनका धार्मिक कर्म कांड करने वाला व्यक्ति होता है वो इनको बीमारियां से बचाता है, यानी बीमारी जब इनके कोई हो जाती है तो ये जादू टोनों से उस बीमारी का इलाज करने का प्रयास करते हैं। और प्रेतात्माओं, जैसे कि जादू टोनों में विश्वास करते हैं तो प्रेतात्माओं से भी ये जादू टोना करके जो ओझा होता है वो इनको बचाता है। इनकी चट्टानों पर की गई पेंटिंग प्रसिद्ध है, यानी ये जो चट्टानी गुफाओं में ये रहते हैं तो वहाँ ये कुछ दीवारों पर उसके उकेर देते हैं आकृतियाँ, वो पेंटिंग होती है वो इनकी प्रसिद्ध मानी जाती है। आजकल ये कुछ बनाने भी लगे हैं आधुनिक संस्कृति से संपर्क होने के कारण, जैसे कि क्राफ्ट की वस्तुएं, जैसे कि अंडों के खोल के आभूषण, बर्तन वो बनाते हैं, वो भी ये बनाते हैं। तो ये इस तरह से इनकी ये समाज एवं संस्कृति है, यानी ये समूहों में रहते हैं। एक छोटा समूह होता है परिवार के लोगों का ही, और उस समूह के साथ ये अपना घुमक्कड़ जीवन यापन कर रहे हैं। समाज एवं संस्कृति के बाद अब हम देखते हैं इन्होंने वातावरण के साथ किस तरह से समायोजन स्थापित किया है। बात करें हम वातावरण समायोजन की, तो वातावरण समायोजन का मतलब होता है कि जैसा वातावरण होता है उसके अनुसार अपने आप को अनुकूल बना लेना, यानी वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना वातावरण समायोजन कहलाता है। तो बुशमैन जो जनजाति के जो लोग हैं उन्होंने वातावरण के साथ बहुत ही घनिष्ठ रूप से जुड़कर समायोजन स्थापित किया है। इनमें जीवित रहने की बड़ी ही चेतना, उत्कृष्ट चेतना पाई जाती है। कम समान और छोटे से समूह यानी छोटे से परिवार के साथ ये घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। जब अकाल का समय होता है तो उस समय जो बुशमैन स्त्रियां होती हैं वो गर्भ धारण करना बंद कर देती है। शिकार के समय भी ये लोग इस बात का ये ध्यान रखते हैं कि ये कहीं मादा पशु का शिकार ना कर दे, इसलिए ये नर केवल ज़्यादा से ज़्यादा नर पशुओं का ही शिकार करते हैं, मादा पशुओं का शिकार नहीं करते। यानी कम संसाधनों में कैसे जिया जाए ये बुशमैन जनजाति के लोगों ने सीख लिया है। साथ ही ये जो भी भोजन इनको मिलता है मांस के रूप में, उस भोजन के ये प्रत्येक भाग का, मरे हुए पशु के प्रत्येक भाग का उपयोग करते हैं। तो वातावरण के साथ इन्होंने अनुकूलन स्थापित करके अपना जीवन यापन ये कर रहे हैं। बात करें इनके आधुनिक संस्कृति के संपर्क की, तो धीरे धीरे भी ये जो जनजाति है वो आधुनिक जो संस्कृति है उससे अछूती नहीं है, उसके संपर्क में आने से अछूती नहीं है। इनके ऊपर भी बाहरी संस्कृति का धीरे धीरे प्रभाव पड़ने लगा है। बाहरी संस्कृति के प्रभाव में आकर अब इनके रहन सहन, इनके पहनावे और इनकी बोलचाल में थोड़ा बहुत धीरे धीरे बदलाव आने लगा है। यानी बात करें हम इनकी आजीविका के साधनों की, तो धीरे धीरे अब कुछ जो बुशमैन जाति के लोग हैं वो आदिम तरह की कृषि कार्य भी करने लगे हैं। तो आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आकर बुशमैन के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। तो ये था विद्यार्थियों बुशमैन जनजाति से संबंधित हमारा मुख्य टॉपिक। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आज के टॉपिक से संबंधित जो टेस्ट है उसको करना मत भूलें, तुरंत उसको अभी जाकर टेस्ट करें, करके देखें कि आज के टॉपिक से संबंधित आपके क्या क्या बातें समझ में आई हैं और आपने कितना सीखा है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत कर लें, साथ ही पास में दिया गया बेल आइकन भी आप दबा लें ताकि जैसे ही नया वीडियो डाला जाए तो तुरंत आपको उसकी सूचना मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।